दोस्तों कल हमने दो पैराडॉक्स के बारे में बात करी थी। एक था ग्रैंडफादर पैराडॉक्स और दूसरा था पैरेलल यूनिवर्स पैराडॉक्स। ये दोनों थोड़े से ट्रिकी थे लेकिन अच्छे से मैंने समझा दिया आपको। तो आज हम बात करने वाले हैं 4 और पैराडॉक्स के बारे में और ये सभी पैराडॉक्स टाइम ट्रेवल करते समय आते हैं। तो आज जिनके बारे में बात करेंगे उनका नाम है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स, कैजुअल लूप पैराडॉक्स, टाइम लूप पैराडॉक्स और बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। सभी को विद एग्जांपल में समझा दूंगा और एंड में निष्कर्ष में आपको सब में क्या क्या अंतर है, क्योंकि सभी लगभग आपको सेम लगेंगे, थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो एंड में आपको निष्कर्ष में बता दूंगा कि इनमें अंतर क्या क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि एक घटना या व्यक्ति का उत्पन्न होने का कारण खुद वो व्यक्ति या घटना होता है। अभी समझ में नहीं आएगा, चिंता मत कीजिए, मैं एग्जांपल वगैरह दूंगा तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो क्या है कि इसमें किसी घटना का जो कारण होता है उसी घटना का प्रभाव हो जाता है और ऐसा लगता है कि घटना का कोई शुरुआती कारण होता ही नहीं है। ये एक सामयिक उलझन है जिसमें समय की गति और घटना का आदि और अंत एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। बस ये मेन लाइन थी जो समझना है। ये जो प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स है ना, इसके नाम से ही एक मूवी बनी हुई है प्रीडेस्टिनेशन करके। आप वो मूवी जरूर देखना, उसमें आप बहुत क्लियरली समझ जाओगे कि ये पैराडॉक्स क्या है। प्रीडेस्टिनेशन में क्या होता है कि आप अपने पास्ट को बदल नहीं सकते कभी भी। आप अगर पास्ट में जाकर अपने पास्ट को बदलने की कोशिश करोगे तो आप पाओगे कि आप लाख कोशिशें कर लो लेकिन पास्ट जैसा था वैसा ही रहता है। बल्कि आप पास्ट में जाकर उस घटना को जिसको आप बदलना चाहते थे उसका एक भाग बन गए हो, एक हिस्सा बन गए हो और उस घटना को होने में आप मदद करने लगे हो। ये पैराडॉक्स एक लूप बन जाता है। आप जो भी घटना कर रहे हो उसका जो भी प्रभाव होता है वो कारण बन जाता है उस घटना के होने का। यही इस मूवी में दिखाया गया है कि मैं पूरी स्टोरी तो नहीं बता सकता बट कुछ चीजें आपको बताता हूँ। इसमें एक एक्टर होता है जो कि पास्ट में जाता है बॉम्ब ब्लास्ट को रोकने के लिए ताकि जो बहुत सारे लोग मरते हैं वो ना मरे, पर वो उसे रोक नहीं पाता और उसमें उसका चेहरा जल जाता है। फिर वो दोबारा अपने समय में आता है, प्लास्टिक सर्जरी कराता है, दोबारा पास्ट में जाता है तो उसको अपने जवानी वाला वही व्यक्ति मिलता है और इस तरीके से स्टोरी मतलब आगे बढ़ती जाती है। वो बार बार टाइम ट्रेवल करता जाता है और वो नए लोगों से मिलता है, जैसे कि एक लड़की होती है उससे मिलता है और काफ़ी सारे लोगों से मिलता जाता है। लेकिन एक चीज़ है कि वो जिनसे भी मिलता है वो सब उसी के रूप होते हैं। वो जो लड़की से मिलता है वो उसी का लड़की वाला रूप होता है। एक्टर और एक जो एक्ट्रेस है उनके बीच प्यार होता है और जो बच्चा पैदा होता है वो खुद को ही पैदा करता है, मतलब खुद से खुद का ही सेक्स किया और खुद को ही पैदा किया। और वो जिस बॉम्ब ब्लास्ट को रोकने जाता है वो जो बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा था वो भी वो खुद ही था। तो कुल मिलाकर जैसा कि मैंने बताया, आप लाख कोशिश कर लो घटना को चेंज नहीं कर सकते बल्कि आप उसका हिस्सा बन जाते हो। तो जितने भी उसमें कैरेक्टर दिखाए गए हैं, चाहे वो बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला व्यक्ति हो, चाहे बॉम्ब ब्लास्ट रोकने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो जो लड़की होती है जिससे वो प्यार करता है, चाहे एक बच्चा पैदा होता है उनका, वो सब एक ही व्यक्ति होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक लूप बनता है जिसकी शुरुआत और अंत एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इससे एक ऐसा पैराडॉक्स बन जाता है जिसमें घटना का उत्पन्न होना उसी घटना का प्रभाव होता है। बाकी आप डिटेल से मूवी के एक्सप्लेनेशन के बारे में यूट्यूब पर सर्च करना, आपको समझ में आ जाएगा आप क्लियरली। दूसरा है टाइम लूप पैराडॉक्स। ये भी एक सामयिक उलझन है जिसमें एक व्यक्ति या घटना एक लूप में फंस जाता है जिसमें एक समय की घटना बार बार रिपीट होती है इसमें। तो इस टाइम लूप की भी एक मूवी आई है जिसका नाम है ग्राउंड हॉग डे। इसमें क्या होता है, फिल्म का प्रोटैगनिस्ट फिल कॉर्नर एक टीवी रिपोर्टर है जो एक छोटी सी गांव में ग्राउंड हॉग डे की खबर कवर करने जाता है। एक दिन वो अनजान तरीके से एक टाइम लूप में फंस जाता है जहां वो हर रोज वही दिन दोहराता है, हर रोज वही घटनाएं फिर से दोहराता है लेकिन कोई भी बदलाव या प्रोग्रेस नहीं होती और आप इस लूप से निकल नहीं सकते। इस पैराडॉक्स में वो अपने कर्मों का परिणाम नहीं देख सकता और वो सेम दिन में फिर से उलझ जाता है। किसी भी कारण से ये लूप शुरू हुआ और उसका अंत नहीं होता जब तक वो एक नए तरीके से जिंदगी को देखने और जीने का रास्ता नहीं ढूंढ लेता। यही चीज एक और मूवी में दिखाई गई है जो कि है द एज ऑफ टुमारो। इसमें एक एक्टर होता है जिसकी आंख खुलती है और वो पाता है कि युद्ध होने वाला है एलियंस के खिलाफ और एलियंस को मारना बहुत जरूरी है वरना वो धरती पे कब्जा कर लेंगे। लेकिन वो जैसे ही मरता है, एलियंस उसे मार देते हैं, तो वो देखता है कि वो मरा नहीं है बल्कि वो उसी दिन की शुरुआत पर पहुंच गया है जहां से ये सब कुछ शुरू होता है।
जब ऐसा एक बार होता है तो थोड़ा सा उसे अजीब लगता है, लेकिन वो जब जब मरता है, बहुत बार, हजारों बार मरता है और हजारों बार उसका दिन वहीं से शुरू हो जाता है। यही एक लूप है, आप इस लूप से बाहर निकल ही नहीं सकते, आप कुछ भी कर लो। ये तब तक चलता जाएगा जब तक कि कुछ नया घटित ना हो और आप पाओगे, आप सोचोगे कि मैं कुछ नया ऐसा कर दूंगा, आप कर ही नहीं पाओगे। मान लो कि मैं सुबह उठता हूँ, मार्केट जाता हूँ, घर आता हूँ, खाना खाता हूँ और फिर मुझे नींद आती है और मैं सो जाता हूँ। मैं इस तरीके के एक लूप में फंस गया हूँ। तो आप पाओगे कि आपको हमेशा ऐसा कुछ काम मिलेगा या ऐसा कुछ होगा जिससे आप अपने मार्केट जाने को स्किप कर ही नहीं पाओगे, और आओगे तो आप पाओगे कि आपको भूख लगेगी ही लगेगी। आप खाना जरूर खाओगे, उसके बाद नींद आएगी, आप सोओगे, आप हर दिन ऐसा ही करते जाओगे। यही लूप होता है। नेक्स्ट है कैजुअल लूप पैराडॉक्स। इसमें भी समय की एक घटना के लूप में फंस जाता है जहाँ एक घटना का प्रभाव उसी घटना के कारण होता है या फिर वाइस वर्सा। इसमें भी कारण और प्रभाव एक दूसरे से जुड़े होते हैं और बिना किसी शुरुआती या अंत की घटना के। इन सब में डिफरेंस क्या है ये मैं बाद में बता दूंगा। उदाहरण के लिए आप सोचिए कि एक समय यात्री राहुल एक टाइम मशीन का इस्तेमाल करके भविष्य में चला जाता है। वहां पहुंचकर उससे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा है, अगर आप ये संदेश पढ़ रहे हैं तो आपका समय यात्रा सफल हुआ है। राहुल सरप्राइज होता है और नोट को लेकर वापस अपने समय में लौटकर आता है। वो डिसाइड करता है कि वो ये ही नोट लिखेगा और उसे वहीं छोड़ेगा जहां उसने ये पहली बार पाया था। इस तरह से वो अपने ही नोट को लेकर वही जगह पर छोड़ देता है जहां से वो उसने पहली बार पाया था। इस सिचुएशन में नोट का कारण और प्रभाव एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नोट के लिखने से पहले उसका कोई शुरुआती कारण नहीं होता और जब वो नोट लिखा है तब वो नोट वहीं से प्राप्त होता है जहां से उसने पहली बार पाया था। अब आखिरी बचता है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। इसमें इंफॉर्मेशन या ऑब्जेक्ट ऐसे ओरिजिनेट होते हैं जो खुद का ओरिजिन पॉइंट है। इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन या ऑब्जेक्ट का ओरिजिन पॉइंट क्लियर नहीं होता, बल्कि वो लूप में फिरते रहते हैं जिसमें वो अपने आप को क्रिएट करता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो एक लिखावट है जिसमें एक व्यक्ति आर्यन एक नई कोई थीम या कोई गाना लिखता है जिसका नाम वो टाइमलेस मेलोडी रखता है। वो इस गाने की लिरिक्स और म्यूजिक खुद ही लिखता है। उसके बाद एक दिन उसका दोस्त 21st सेंचुरी में एक पुराने टेप रिकॉर्डर से टाइमलेस मेलोडी गाना सुनता है और बहुत पसंद करता है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो इस गाने को अपने प्रेजेंट टाइम में रिकॉर्ड करके और अपने नाम से रिलीज करेगा। इस तरह से टाइमलेस मेलोडी का सोर्स बन जाता है और की साइकिल शुरू हो जाती है। आर्यन ने लिखा था, समीर रिकॉर्ड करता है और फिर समीर की रिकॉर्डिंग से आर्यन का गाना फेमस होता है। इसमें पैराडॉक्स ये है कि टाइमलेस मेलोडी का सोर्स क्या है। आर्यन ने इसे लिखा था लेकिन समीर की रिकॉर्डिंग के बिना आर्यन का गाना कभी फेमस नहीं होता। इस तरह से घटना का कोई शुरुआती कारण नहीं होता। अब इन चारों को समझते हैं एक एक पॉइंट, दो पॉइंट में, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा अंतर क्या था। तो प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स में क्या था, इसमें घटना का कारण उसी घटना का प्रभाव होता है। ये एक सामयिक उलझन है जिसमें कोई भी घटना का शुरुआती या अंत नहीं होता, और चाहे हम पास्ट को कितना ही बदलने की कोशिश कर लें हम उसे कुछ भी बदल नहीं सकते हैं और उसका एक हिस्सा ही बन जाते हैं। दूसरा है कैजुअल लूप पैराडॉक्स। इसमें कारण और प्रभाव एक दूसरे से जुड़े होते हैं बिना किसी शुरुआती या अंत घटना के। घटना का कारण और प्रभाव एक दूसरे में लूप बनाकर फंसते हैं। एग्जाम्पल में आपने देखा था कि राहुल एक टाइम ट्रेवल से वापस आकर अपने ही नोट को लिखता है जो उसने पहली बार खुद से ही पाया था। तीसरा टाइम लूप पैराडॉक्स। इसमें क्या था कि एक व्यक्ति या घटना एक लूप में फंस जाते हैं जहाँ एक घटना या समय की घटना बार बार दोहराई जाती है। किसी भी घटना का शुरुआती या अंत नहीं होता है जब तक लूप से बाहर नहीं निकला जाता। एग्जाम्पल में मैंने एज ऑफ टुमारो और ग्राउंड हॉग डे ये दोनों मूवी का एग्जांपल बताया था। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स में घटना या समय की घटना का कारण उसी घटना का प्रभाव होता है या फिर वाइस वर्सा। ये भी एक एंडलेस साइकिल बनाता है। इसका भी एग्जांपल मैंने दिया था। समीर एक पुरानी किताब को पब्लिश करता है जो कि आर्यन ने पहले लिखी थी। होप सो आपको चारों पैराडॉक्स काफी हद तक क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ग्रैंडफादर पैराडॉक्स और पैरेलल यूनिवर्स पैराडॉक्स के बारे में जानना है तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उसी तरह आपको क्वांटम टेलीपोर्टेशन के बारे में भी ऊपर वीडियो मिल जाएगी। ये आपको वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब प्लीज जरूर करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।